तो इस वीडियो में मैं बेसिकली इस बॉक्स को अनबॉक्स करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। मुझे भी नहीं पता ये अंदर से दिखता कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी नया होगा और पहली बार मैं इसको देख रहा हूँ गोप्रो को। स्टोर्स में मैं गया था देखने के लिए, इसको फ़ील करने के लिए, बट मुझे आसपास के स्टोर्स में ये नहीं मिला और वहाँ पे शॉर्टेज था इसका बेसिकली। तो मैंने ऑनलाइन भी अगर चेक किया तो अमेज़ॉन पे मुझे गोप्रो 9 नहीं मिल रहा था इस टाइम पे। सिर्फ एक रिलायंस डिजिटल ही था जहाँ पे ये अवेलेबल था, तो मैंने वहीं से ऑर्डर किया है। तो चलिए इस बॉक्स को खोल करके देखते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और गोप्रो हीरो 9 दिखता कैसा है। मैंने औजार पहले से रखा हुआ है अपने पास। तो ऑलराइट, तो इसको चारों साइड से मैंने खोल लिया है बेसिकली और इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान है। ये रहा फाइनली मेरा गोप्रो हीरो 9। उप्स, देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, प्रीमियम सा लग रहा है मुझे तो देखने में बॉक्स के हिसाब से। अब अंदर से चीज़ें कैसी होती हैं उसको फिर मैं आपको अनबॉक्स करके बताता हूँ। पॉलीथीन हटा देते हैं। कवर की अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो फाइनली इसको मैंने डब्बा से बाहर निकाल लिया है और अगर मैं सामने से आप लोगों को दिखा दूँ तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। इसके अलावा आपको साइड में यहाँ पे इसके बाकी सारे फीचर्स या फिर एक्सेसरीज़ आप कह लो, इसमें आपको क्या क्या मिलता है उसकी लिस्ट दी गई है। एक गोप्रो है, एक बैटरी है, एक ये स्टैंड शायद है, ये माउंटिंग के लिए यूज़ होता है। ये दोनों बेसिकली माउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये भी शायद कार माउंटिंग के लिए यूज़ होता है। ये आपका केबल हो गया चार्जिंग के लिए और आपका ये केस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको इस साइड मिल जाएंगी देखने को। इसके अलावा अगर हम पीछे जाएँ तो पीछे हमारे पास यहाँ पे एक लग्जरी पर्सनिफाइड का कुछ ब्रांडिंग जैसा दिख रहा है और उस पर लिखा है 1 ईयर्स एक्सटेंडेड वारंटी। तो मुझे लग रहा है कि मुझे इस वेबसाइट पे जा कर के अपने गोप्रो को शायद रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी देखने को मिलेगी। और अगर प्राइस की बात करें तो इस पर अगर आप देख पाएंगे तो ये 49,500 इसका MRP है, बट मुझे ये 36,999 में मिला रिलायंस डिजिटल से और काफ़ी डिस्काउंट था जो कि मैंने इस पर अवेल किया। आपको भी मिल जाएगा, अभी इस पर काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है क्योंकि गोप्रो 10 आने की वजह से ये काफ़ी सस्ता हो गया हुआ है। इसके अलावा आपको इस साइड पे इसके फीचर्स लिखे हुए हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले 20 मेगापिक्सल कैमरा, उसके बाद 5K वीडियोज़ और वेबकैम मोड, टच स्क्रीन, रॉ, 1080p लाइव स्ट्रीमिंग, टाइम वॉप। ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में देखा है कि लोग इसको यूज़ करके काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। 8x स्लो मोशन, ये भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा फीचर होगा। वॉइस कंट्रोल, डेटा ओवरलेज, ये तो मुझे देखने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और हाइपर स्मूथ 3.0, ये भी मुझे चेक करना है कि एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। ये मैंने आपको दिखाई दिया फ्रंट साइड। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उसके बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये अपने काम का तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। और ऊपर से ये कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे बस 9 लिखा हुआ है, 9 की बैजिंग आप कह लो या जो कुछ भी कह लो। यहाँ पे इसका केस है। अब हम इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के लिए आपको नीचे का ये पोर्शन जो है, यहाँ पे एक एरो सा बना हुआ होगा, इसको आपको ओपन करना है। वो काफ़ी बढ़िया था यार ये। इसको मैंने ऊपर करके जैसे ही पुल गया ये अपने आप खुल गया, इसको आपको फाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये कुछ ऐसा खुलेगा और फाइनली ये रहा वो केस जिसके अंदर हमारा गोप्रो एक्चुअली है। तो मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये रहा हमारा गोप्रो हीरो 9 का केस। काफ़ी प्रीमियम सा केस लग रहा है मुझे ये होल्ड करने में, हाथ में। और सामने में सिर्फ एक गोप्रो लिखा हुआ है ग्रे कलर में, इसके अलावा और कुछ मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर। चेन्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये यहाँ पर भी गोप्रो का थोड़ा सा बैजिंग टाइप से आप कह लो
वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको फाइनली ओपन करते हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको ओपन करने के लिए। ऑलराइट, ये रहा पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा मामला, जिसमें गोप्रो एक यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है। तो इसको हम बाद में निकालेंगे, पहले चलते हैं देखते हैं इस यूज़र मैनुअल में क्या क्या है। तो पहले यूज़र मैनुअल में आपके पास कि आप ऐप स्टोर से क्विक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें शायद मुझे लगता है गोप्रो से सिंक आप डेटा को अगर करना चाहते हो तो क्विक ऐप से कर सकते हो। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कभी भी जब मैं इसको करूँगा। एक्चुअली अभी मैं भी इस चीज़ के लिए काफ़ी नया हूँ, मुझे भी नहीं पता गोप्रो कैसे काम करता है। मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ में ही देखा है। जैसे जैसे मैं चीज़ों को करता जाऊँगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा, ताकि आपके लिए एक बेहतर एक्सपीरियंस निकल करके आए। ठीक है, फ़िलहाल तो ये आपका बैटरी का सारा सिस्टम है, और कैसे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो, किस तरीके से पावर ऑन कर सकते हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा ये माउंटिंग का सिस्टम मुझे लग रहा है जो यहाँ पे दिया गया हुआ है कि आप अलग अलग जगह पे, जैसे आपका हेलमेट हो गया, ये शायद मुझे लग रहा है कार माउंट के लिए है। तो अलग अलग जगह पे आप किस तरीके से इसको माउंट कर सकते हो वो यहाँ पे फिगर्स बेसिकली दिए हुए हैं। तो इसको रखते हैं हम साइड में और चलते हैं अपने मैनुअल पे। ये शायद यूज़र मैनुअल है जो कि एक्चुअली में कोई पढ़ता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये तो मुझे नहीं लग रहा है काम का होगा अभी। अगर कुछ दिक्कत परेशानी आएगी तो मैं इसको ज़रूर रेफ़र करूँगा। फ़िलहाल के लिए इसको भी रखते हैं साइड में। और ये रहा हमारा पूरा का पूरा गोप्रो का सेटअप। ये गोप्रो हीरो 9, ये इसका डेटा केबल, ये रही इसकी बैटरी, ये रहे अलग अलग माउंट्स। ये एक माउंट है, ये आपका दूसरा माउंट है, और ये रहा आपका तीसरा माउंट। मुझे अभी नहीं पता कि किस माउंट को कौन सी जगह पे यूज़ करते हैं, बट ये मैं आपको जैसे जैसे इसको यूज़ करूँगा आपको अलग अलग चीज़ें बताता रहूँगा कि हाँ आप इस माउंट को कहाँ यूज़ कर सकते हो और इसको और उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो फ़िलहाल अभी हम इसको रखते हैं इसी के अंदर। और जो हमारा डेटा केबल है, और डेटा केबल नहीं पावर केबल आप कह लो, वो बेसिकली ऐसा कुछ दिखता है, छोटा सा है। इसको अगर मैं खोल करके आपको दिखाऊं तो इसका साइज़ ठीक है, डिसेंट इनफ। अगर आप गोप्रो वगैरह चार्ज करते हो या फिर उस तरीके से, तो कितना ही लंबा आपको वो चाहिए होगा, आप सॉकेट में लगाते हो और उसको वहीं पे रख देते हो चार्ज होने के लिए। तो ये ठीक साइज़ है, इतना कुछ बड़ा भी नहीं है, इतना कुछ छोटा भी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है एक्स्ट्रा बैटरी। ये शायद एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है, ये इसके साथ ही आती है बैटरी। अब ये मुझे एग्जैक्टली पता है नहीं, मैं आपको देख करके ये बताऊंगा कि ये एक्स्ट्रा बैटरी है या फिर इसके साथ ही आने वाली बैटरी है। इसको भी फ़िलहाल के लिए रखते हैं साइड में। और जो हमारा मेन सेटअप है, मैं इसको निकाल लेता हूँ यार। इसको निकाल करके फ़िलहाल मैं कवर को रखने वाला हूँ साइड में, और अब निकालने वाला हूँ गोप्रो हीरो 9। एक्साइटमेंट तो मुझे काफ़ी हो रही है यार, निकल जाए यार। ओके, तो फ़िलहाल अपना गोप्रो कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे जो उसका लेंस होता है वो बेसिकली ये है। ये मैं फ्रंट स्क्रीन की जो बात कर रहा था, जो गोप्रो हीरो 8 में मिसिंग है, वो बेसिकली इस फ्रंट स्क्रीन की बात कर रहा था। इसमें आप अपनी, जब भी आप इस तरीके से कैमरा होल्ड करके अपना वीडियो शूट करोगे तो यहाँ पे आपके पिक्चर्स आ जाते हैं, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाती है वीडियो कैप्चर करने में। आपको बार बार घूम के देखना नहीं पड़ता कि आपकी वीडियो सही आ रही है या नहीं, फ्रेम में आप आ रहे हो या नहीं। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती इसमें, जिस वजह से मैं गोप्रो 9 के लिए गया। और इसके अराउंड मुझे यहाँ पर कुछ, ये बटर पेपर है शायद, ये एक्चुअली बटर पेपर है जो इसके चारों ओर इन लोगों ने रैप कर रखा है। और इसको अगर आप निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल निकाल देता हूँ। ओके, तो निकालने के बाद हमारा छोटा सा क्यूट सा गोप्रो कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ ये बेसिकली चीज़ें जो है वो मुझे लग रहा है माउंटिंग के लिए लोग यूज़ करते होंगे। उसके अलावा इस साइड पावर ऑन बटन, जो कि आप प्रेस करके इसको ऑन कर सकते हो।
ये बेसिकली ग्रे कलर में है। अगर आप हीरो 10 की बात करोगे तो उस केस में ये ब्लू में आता है शायद। और इसके अलावा यहाँ पे आपका ये पावर ऑन बटन होगा। ये बटन मुझे नहीं पता क्या है, ये मुझे देखना पड़ेगा, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि एग्जैक्टली ये मुझे लगता है कैप्चर करने के लिए बटन होगा। स्क्रीन पे बेसिकली आपके ये लैमिनेशन टाइप लगा हुआ है और उस पर गोप्रो लिखा हुआ है। फ़िलहाल मैं इसको रहने देता हूँ। जब मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा, जब मैं इसको ऑन करूँगा तो आप लोगों को वो दिखाऊँगा, वो वीडियो भी अलग से। उसके अलावा ये अलग अलग माउंट्स जो इसके साथ यहाँ पर दिए गए हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली। ये और ये सामने से कुछ ऐसा दिखता है और जो पीछे वाली स्क्रीन है वो कुछ ऐसी दिखती है। तो इसको लेकर के मैं काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर आप के पास गोप्रो है तो आप बहुत अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आप एक्शन टाइप की वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हो। ओके, सो अब हम इसको ऑन करके देखते हैं और ऑन करने में ऑन इसको कैसे करते हैं वो समझने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो इसका एक छोटा सा ये है कि आप इसको यहाँ टर्न करो। ये जो आपको ये स्लॉट दिख रहा है, इस स्लॉट को पुल करो और पुल करने के बाद इसको पीछे की तरफ खींच लेना है। तो जो बैटरी वाला स्लॉट है वो आपको यहाँ पे दिख जाए। ओके, सो बैटरी डालने के लिए जैसा अभी मैंने इसको पुल किया था तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो इस पर लिप टाइप का बना होगा ये ऊपर की साइड रहेगा और ये जो जहाँ पे माउंटिंग वाला सारा पोर्शन है उसकी तरफ से आप इस बैटरी को डालोगे और इसको डाल करके अंदर पुश कर देना है। फिर आपके पास जो ये लिप होगा उसको थोड़ा सा पुल करके आगे की तरफ खींचना है और अंदर बंद कर देना है इसको। तो ये आपका बंद हो गया बैटरी इसके अंदर। और इसके बाद आप इसको पावर ऑन कर सकते हैं। तो पावर ऑन करने के लिए आपके पास ये वाला बटन है जिसको आप पुश करके पावर ऑन कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको करते हैं पावर ऑन। ऑल राइट, तो हमारा गोप्रो हो गया है पावर ऑन। करते हैं इसका सेटअप। सबसे पहले इसने मुझे लैंग्वेज पूछा तो मैंने वो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल दिया। उसके बाद ये मुझसे बाय यूजिंग दिस गोप्रो, आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा सही से बट अभी ये मुझसे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पूछ रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ एग्री। टर्न ऑन टू टैग योर फुटेज विथ लोकेशन, स्पीड, अल्टीट्यूड एंड मोर। तो इसको कर देता हूँ मैं ऑन। इंस्टॉल द क्विक ऐप ऑन योर फ़ोन टू फिनिश सेटअप, लीव योर कैमरा एंड फॉलो द ऐप इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो अब मुझे इसके आगे जाने के लिए क्विक ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ उसके बाद। एक चीज़ उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँ कि जब तक ये सेटअप हो रहा है तब तक जो सामने वाला कैमरा है उसमें कुछ इस डिस्प्ले है एक्चुअली, ये उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं जो कि ठीक लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है देखने में। और ये बेसिकली 9 लिखा हुआ है और अगर मैं इसको ऊपर नीचे करूँ तो ये मेरे चेहरे के ऊपर कैमरे को फोकस कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 9 के लोगों के साथ आप कुछ भी वो कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं क्विक ऐप इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो क्विक ऐप मैंने फाइनली इंस्टॉल कर लिया और इंस्टॉल करने के बाद इसने मुझसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला ये कि आप अपने गोप्रो को कनेक्ट करना चाहते हो या फिर आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करना चाहते हो। अगर आपके पास गोप्रो है तो आप गोप्रो वाले ऑप्शन के साथ जाओ। ये ऑटोमेटिकली, अब इससे पहले आपने देखा हो कि इस स्क्रीन पे फ़िलहाल कुछ एक मैसेज सा लिखा आ रहा था कि आप सबसे पहले क्विक ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद ये सेटअप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्विक ऐप डाउनलोड किया तो वो वाला जो मैसेज था वो चला गया और ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई। वो तो क्विक ऐप डाउनलोड करने के बाद मुझे 2 ऑप्शंस दिखे। पहले ऑप्शन में मैंने गोप्रो पे सेलेक्ट किया तो इसने ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ ऑन करके गोप्रो को फाइंड कर लिया और गोप्रो को इससे सिंक करके सारा सेटअप खुद कर दिया। और इसके बाद ये मुझे कह रहा था कि आप अपने फर्मवेयर को अपडेट भी कर सकते हो। तो अपडेट करने के लिए बैटरी का जो लेवल है वो मिनिमम 20% चाहिए, जो कि यहाँ पे अभी आपको 16% ही दिख रहा होगा। इस वजह से मैं वो अपडेट नहीं कर पाया, उसको मैं बाद में कर लूँगा और उस सारे प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो जब ये क्विक ऐप इंस्टॉल कर लोगे आप तो उसके बाद सारा का सारा गोप्रो का आपका सेटअप ऐसा हो जाएगा और ये
सामने वाला कैमरा कुछ ऐसा दिखता है, और इसको अगर मैं पीछे करूं तो ये वाला कैमरा आपका कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि काफ़ी हैंडी होता है अगर आप कहीं पे ट्रैवल करते हो या फिर आपको सामने से ऐसे पकड़ के वीडियो बनानी हो, तो उस केस में ये वाला कैमरा मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगता है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो इसके रिगार्डिंग। और इस वीडियो में मैंने उससे पहले जाने से पहले एक काम करते हैं, ये वाला जो लैमिनेशन है इसको हम यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए नहीं हटाते, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और बाद में जब मैं इन चीज़ों को हटाऊंगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा कि ये कैसा चलता है। फ़िलहाल तो मैं कुछ टाइम इसके साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। जैसे अभी मुझे ये SD कार्ड वाला सिंबल ये क्रॉस में दिख रहा है, तो अगर मैं इसको कुछ कैप्चर करने की कोशिश करूँ तो क्या ये कैप्चर होता है। अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें बेसिकली हम चीज़ें कैप्चर कैसे कर सकते हैं। इंसर्ट SD कार्ड, ओके। मैंने इसको इस वाले बटन को प्रेस किया कैप्चर करने के लिए, जो ऊपर वाला ये बटन आपको दिख रहा है। तो इसमें इसने मुझे कहा इंसर्ट SD कार्ड। इसका मतलब है कि जब तक मैं SD कार्ड इंसर्ट नहीं करूँगा तब तक शायद ये मुझे वीडियो और फोटो कैप्चर करने के लिए नहीं देगा। तो पहले मुझे वो एक ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास SD कार्ड एक्स्ट्रा है नहीं, और इसको यूज़ करने के लिए एक अलग से SD कार्ड रखे तो वो बेटर होगा। 1 TB का करूँगा शायद, क्योंकि वो बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैटरी इसमें इंसर्ट हो चुका है, ये रहा केबल, उसको चार्ज करने की मैं कोशिश करूँगा, और अलग अलग माउंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप सारी चीज़ों को कर सकते हो। इन चीज़ों को, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आप कार में सेटअप कर सकते हो, तो उसको पहले मैं वहाँ पे भी सेटअप करके देखूँगा। अगर चीज़ें मुझे काम की लगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और यहाँ पे कुछ रिसाइकल का बैजिंग भी अभी मुझे दिख रहा है, तो ये प्लास्टिक शायद नहीं ही होगा, इसको आप रिसाइकल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसका एक्सपीरियंस और जो कुछ भी मैं इसके साथ करूँगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल ये हीट हो रहा है अभी ही स्विच ऑन करने के बाद ही, ये मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, बट देखेंगे इन चीज़ों को कैसे आगे हैंडल किया जा सकता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिएगा।